नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ फारूक यादव। उत्तर प्रदेश ने खेती किसानी में एक नया इतिहास रच दिया है। हाल ही में सामने आई कृषि विकास दर की एक रिपोर्ट के आंकड़ों ने उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नई उम्मीद जगा दी है, जिसे राज्य की कृषि विकास दर साल 2016 से 17 की रिपोर्ट में सिर्फ 8.6% थी। वो अब 2024 से 25 में बढ़कर 17.7% तक पहुँच गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि प्रदेश के करोड़ों किसानों की मेहनत, नई तकनीक अपनाने की सोच और सरकार की योजनाओं के असर की असली कहानी है। जी हाँ, पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा किया है। किसानों को आधुनिक तकनीक, सिंचाई की सुविधा और वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खेती को सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि एक नया लाभदायक व्यवसाय बना दिया है। अब खेती को प्राकृतिक और किफायती के साथ ही मुनाफेमंद बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अगर बात करें कृषि क्षेत्र में आए इस बड़े उछाल के कारणों की, तो सबसे बड़ा कारण है सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। किसान कल्याण मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सामूहिक सिंचाई योजना जैसी कई योजनाओं से किसानों की जेब में सीधा पैसा पहुंचा है। इसके साथ ही धान, गन्ना और गेहूं जैसी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिला है। प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। अब ड्रोन की मदद से सटीक खेती यानी प्रिसीजन फार्मिंग को भी बढ़ाया जा रहा है। इससे उत्पादन तो बढ़ा ही है, लेकिन लागत भी साथ में काफी कम हुई है। गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। साथ ही जमीन सुधार, जल प्रबंधन, जैव उर्वरक प्रयोगशालाएं और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क ने किसानों को एक स्टेबिलिटी दी है। अगर हम फसलवार प्रदर्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 गेहूं उत्पादक राज्य है। 2024 से 2025 में यूपी ने 414.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया है, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 35% हिस्सा है। धान उत्पादन में भी यूपी दूसरे स्थान पर है। लगभग 14 लाख मीट्रिक टन चावल के साथ इसका देश के कुल उत्पादन में करीब 15% तक योगदान है। राज्य में 5.86 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में धान की खेती होती है। गन्ने की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में गन्ना उत्पादन में भी सबसे आगे है। यहाँ का गन्ना क्षेत्र 29,51,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और देश के कुल गन्ना उत्पादन में यूपी का योगदान 54.5% है। लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, जबकि शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे जिले गन्ना उत्पादन में अग्रणी हैं। बात करें इथेनॉल की तो इथेनॉल उत्पादन में भी यूपी देश में सबसे आगे है। प्रदेश का योगदान 42% से भी ज्यादा है। 2023 से 2024 में यूपी ने 180 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया और अगले साल यानी कि 2024 से 2025 में ये क्षमता 223 करोड़ लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। गन्ने और मक्के से बना ये इथेनॉल किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण कम करने में भी मदद कर रहा है। तिलहन उत्पादन में भी राज्य ने तेजी पकड़ी है। देश के कुल तिलहन उत्पादन में यूपी का हिस्सा अब लगभग 7% है। सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन जैसी फसलों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि 2026 से 27 तक राज्य तिलहन उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बन सके। दलहन उत्पादन में भी बड़ी बढ़त देखी गई है। 2024 में उत्तर प्रदेश का दलहन उत्पादन 3.25 मिलियन टन से ज्यादा रहा, जो देश के कुल उत्पादन का 14% है। मसूर, उड़द, अरहर और चना की खेती को मिशन मोड में बढ़ावा दिया जा रहा है। दूध उत्पादन की बात करें तो इसमें भी यूपी पूरे देश में सबसे आगे है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 से 2024 के मुताबिक राज्य ने 239 लाख टन से ज्यादा दूध का उत्पादन किया है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अब 471 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। आगे की दिशा में राज्य सरकार अब खेती को जलवायु अनुकूल और डिजिटल तकनीक आधारित बनाने पर भी काम कर रही है। ड्रोन सर्वे, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, जल संरक्षण योजनाएं और कृषि उद्योग क्लस्टर जैसी पहलें इस बदलाव का हिस्सा हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए और उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से कृषि आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा, बल्कि वो देश की कृषि क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, जहाँ किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि कृषि उद्यमी बन चुके हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे
चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।